अपनी खुद की कब्र दिखाइए। अगर आप करा रहे हैं तो अपनी कब्र को डिज़ाइन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, कब्र और मौत दो ऐसी चीज़ें इनके मुतालिक सुनते ही लोग जो है खौफ और हरास का शिकार हो जाते हैं और नो डाउट कि मौत बरहक है, मगर उसके बावजूद भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ख़ास करके जो जवान लोग हैं वो तो इसके मुतालिक बात भी नहीं करना चाहते, बूढ़े तो फिर भी बात कर लेते हैं क्योंकि समझते हैं कि हमारी आधी ज़िंदगी या ज़िंदगी तो कम से कम गुजर चुकी है। आज हमारे साथ यहाँ पे एक यंग लेडी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक कब्र बनाई है जो कि बहुत ही यूनिक है। उसमें क्या यूनिकनेस है और इन्होंने कब्र क्यों बनाई है, ये सारी चीज़ें जानते हैं हम उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारा। सारा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने यहाँ कब्र बनाई है, ये क्यों बनाई है? असल में मेरा जो टॉपिक है वो है इटर्नल अबाउट, जिसका मतलब है होम फॉर लाइफ। तो मुझे लगता है कि लोग अपने कपड़े डिज़ाइन कराते हैं, घरों को खूबसूरत बनाते हैं, तो जो हमारा एक आखिरी घर है जहाँ पे हमने हमेशा रहना है मरने के बाद, हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। मतलब उसको कच्चा रखना, कब्र को या पक्का कराना, वो चॉइस है। तो अगर आप करा रहे हैं तो अपनी कब्र को डिज़ाइन करना चाहिए। मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मकली से है, क्योंकि मकली ग्रेवयार्ड जो है एक तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और दूसरा ये कि वहाँ पे जो लोग दफन हैं उनको लगता था कि वो पावर के थ्रू अपने लिए ज़मीन पे जन्नत खरीद सकते, क्योंकि उनके पास पावर और पैसा है। तो मैंने उनके मोटिव से इंस्पिरेशन लेके ये जो टाइल्स डिज़ाइन किए हैं ताकि आम लोग अफोर्ड कर सकें, तो हर बंदा अपने होम फॉर लाइफ को खूबसूरत बना सके। ये जो डिज़ाइन है कब्र का जितना भी, ये सारा आपका अपना डिज़ाइन है? जी, मोटिव से मकली के हैं जिनको मैंने यूज़ किया है वहाँ से इंस्पिरेशन लेके। एग्जैक्ट मोटिव्स नहीं है ये, इनकी कलर पैलेट मैंने मकली से ली है, तो उनको यूज़ करके स्टाइलाइज करके मैंने डिज़ाइन बनाया। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कब्र बनाई है, ये इतनी खूबसूरत सी कब्र बनाई है आपने, इसके ऊपर घास भी है और बड़े प्यारे प्यारे मोटी भी बनाई है, ये किसकी कब्र बनाई है आपने? ये मैंने अपनी खुद की कब्र दिखाई है, क्योंकि मैं ये इसके थ्रू ये शो करना चाहती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपनी मौत पे बात कर रही हूँ। तो इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने मरने पे या किसी के मरने पे बात नहीं कर सकते। लोग तो बड़ा डरते हैं मौत पे बात करने के लिए, तो आप में ये हिम्मत कैसे आई? मुझे नहीं पता, बस है। बस आ गई, वैसे ही आ गई। क्या सोच रही थी ऐसा, ये आइडिया आया कहाँ से आपके पास ऐसे? काफ़ी पहले से मैं सोच रही थी कि मैं मतलब इस पर कुछ करूं, तो मैंने फिर सोचा कि अपने थीसिस में इसी को लेकर आगे चलती हूँ। आपने ये कब्र जो यहाँ बनाई है, क्या किसी ने अभी तक बुकिंग कराई है कि यार मेरे मरने के बाद भी ऐसी कब्र बनानी है? अब तो 2 लोगों ने बुकिंग कराई है। 2 लोगों ने करवा ली है? जी, मतलब कि बिज़नेस अच्छा है। कह सकते हैं। क्या लगता है आपको कि लोग क्या इन द फ्यूचर आप समझती हैं कि इस तरह की कब्रों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा या कच्ची कब्रों की तरफ ही रहेंगे? वो चॉइस है, मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब सबको बनवानी चाहिए, जाहिर सी बात है वो भी सुन्नत है, लेकिन फिर वो हर बंदे की अपनी चॉइस है, कौन कराना चाहता है कौन नहीं कराना चाहता। अगर जब कोई करवाता है आपसे कब्र अपने लिए बुक, तो क्या प्राइस होगी? डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। साइज़ भी मैटर करेगा? ऑब्वियसली। छोटों का अलग साइज़, बड़ों का अलग साइज़? जी। किसी को फ्री में मिलेगा कि नहीं? नहीं। फ्री में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि इसको तैयार करने में क्या क्या मेहनत दरकार है? जो सबसे मतलब असल जो मेहनत है वो डिज़ाइन की है, जो मोटिव्स डिज़ाइन होते हैं, और उसके अलावा तो बाकी प्रिंटिंग में वो तो जो होते हैं फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे जो बल्क में प्रिंटिंग होती है वो होता है, उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैंने सिर्फ डिज़ाइन करना होता है। आपके घर वालों ने नहीं कहा आपको अभी इस उम्र में आप कब्र बनाने लग गई हो, कब्र की बातें करने लग गई हो, कोई डांट शाट नहीं पड़ी घर से? क्यों? क्या रिएक्शन था? पहले उनको मसला हुआ था, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ही हो सकता है। तो ये आप अपने साथ ही लेकर जाती हैं? नहीं। ये यही रहती है? जी। तो ये आपने कहा आपकी अपनी कब्र है, तो इसको यहीं भी रखेंगे या इसको साथ लेकर जाएंगी? नहीं, इधर ही रहेगी। तो फिर यहाँ से जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कई सालों बाद, 100, 200, 300 सालों के बाद, तो यहाँ से मंगवाएंगे इसको? नहीं, मैं नहीं बना लूँ। ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब कि ये अभी सिर्फ डेकोरेशन है, आपने सिर्फ नाम दिया इसको कि ये मेरी कब्र है, बट इन द फ्यूचर अल्लाह आपको अच्छी ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी। बट हम मौत को जो है ना, हम नहीं कह सकते यार कि मौत नहीं आएगी, चाहे आप 100 साल जिए, 200 साल जिए, 300 साल जिए, 500 साल जिए, 1000 साल जिए, मौत बरहक है, एक न एक दिन मौत लाजमी आनी है। जैसा कि सारा ने बताया कि ये इन्होंने अपनी कब्र बनाई है, और मेरे ख्याल में कि अपनी मौत को याद रखते रहना चाहिए। आप अपनी मौत को याद रखते तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। हम बेस्ट विशेस देते हैं सारा को इनके न्यू बिज़नेस के लिए कि इनका बिज़नेस अच्छे से अच्छे जनरेट हो, और दूसरा है कि हर किसी को अल्लाह हदायत दे कि
कि जब वो मरे तो एक अच्छी मौत मरे और मौत को हमेशा याद रखते रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।